पाठ 16 कृष्ण भक्ति मीराबाई ने लिखा हुआ है और इसका हम लोग अभ्यास और स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। अभ्यास है, यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, सावन की बदली मीरा को कैसी लगती है? तो इसका उत्तर है, सावन की बदली मीरा को मन भावन यानी मन को प्रिय लगती है। दूसरा प्रश्न है, सावन की मेघ गर्जना सुनकर मीरा को किसके आगमन की आशा बनती है? उत्तर है, सावन की मेघ गर्जना सुनकर मीरा को कृष्ण आगमन की आशा बनती है। तीसरा है, हवा कैसी चल रही है? उत्तर है, हवा शीतल और सुहावनी चल रही है। चौथा है, गोपी कृष्ण का वेश क्यों धारण करना चाहती है? उत्तर है, गोपी कृष्ण को प्रसन्न यानी रिझाने करने के लिए वेश धारण करना चाहती है। पांचवा है, गोपी गले में क्या पहनना चाहती है? उत्तर है, गोपी गले में गुंजा की माला पहनना चाहती है। छठा है, जंगल में गोपी किसके साथ रहेगी और घूमती रहेगी? उत्तर है, जंगल में गोपी पीला वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर गाय बैलों के और ग्वालिनों के साथ घूमती रहेगी। सातवां प्रश्न है, कृष्ण की कौन सी वस्तु गोपी को अच्छी नहीं लगती है? उत्तर है, कृष्ण की बांसुरी गोपी को अच्छी नहीं लगती है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको समाज का और हिंदी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, अन्य विषयों का भी सॉल्यूशन मिल सकता है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आप हमको कुछ पॉइंट देते हैं ओके, उसके कारण तो आप हाइप भी कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आके बाकी के वीडियो आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्वाध्याय के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, वर्षा री बदरिया सावर री पद के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। उत्तर है, वर्षा री बदरिया सावन री पद में मीरा ने वर्षा ऋतु का वर्णन मनमोहक किया है। सावन के बादल बरस रहे मन भावन के सावन के बादल हैं, चारों ओर बादल उमड़ उमड़ कर छा गए हैं तथा वर्षा के आगमन की सूचक बिजलियां चमक उठी हैं। बादलों ने नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में वर्षा की फुहारें झरने लगी हैं तथा शीतल सुहावन हवा चल रही है। यह आनंद और मंगल के गीत गाने का समय है। दूसरा देखते हैं, गोपी कृष्ण का रूप कैसे धारण करना चाहती है? उत्तर है, गोपी भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए कृष्ण की वेशभूषा धारण करना चाहती हैं। बराबर। गोपी मोर पंख के सिर लगाती हैं। गोपी गुंजा के और फूलों, यहाँ पर फूल लिखा हुआ है ओके, फूलों की माला गले में धारण करती है। पीले वस्त्र पहनकर और लाठी हाथ में लेकर, हाथ है यहाँ पर हा है, में लेकर गाय बैलों के साथ जंगल में घूमना चाहती हैं। कृष्ण को जो कुछ अच्छा लगेगा वही वेशभूषा धारण करना चाहती हैं, परंतु मुरली को अपने होठ पर नहीं रखना चाहती। मुरली के प्रति गोपियों का डाह है, मतलब वो सौतेलापन होता है, सौतन है ऐसे समझते हैं। बराबर, सौतन समझती हैं अब मुरली को, वो है ओके। तीसरा देखते हैं, अधरान धरी अधरा ना धरोगी में कौन सा अलंकार है, समझाइए। उत्तर है, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जब एक वर्ण की आवृत्ति वार वार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इस पंक्ति में अ ध र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो अ कितनी बार आया? 1 2 बार। और ध कितनी बार आया? 1 2 3 बार। और र कितनी बार आया? 1 2 3 बार आया है। और यहाँ इसको भी गिनो तो 4 बार आया, यानी कि अ यहाँ पर कितना है? 2 बार ओके। ध कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। और र कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। बराबर, इस तरह से बार बार आ रहे हैं, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है ओके।
आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है यूनोमैक्स का 1.10 mm की टिप है, इसलिए थोड़ा पेन मोटा चलता है, जिसके कारण राइटिंग और भी अच्छी आती है। तो यह है यूनोमैक्स बोल्ट्रॉन 2X, इसका नाम है। खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। पेन खरीदना हो तो पेन, और जो कुछ आपको अच्छा लगे वो भी इस लिंक पे से जा कर के खरीद सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गोपी कृष्ण की वेशभूषा तो धारण करना चाहती है किंतु उनकी मुरली को नहीं छूना चाहती, ऐसा क्यों? अनुमान लगाकर लिखिए। उत्तर है, स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है परंतु वह अपने प्रेम को बांटना नहीं चाहती, उन्हें वह प्रिय नहीं है। बांसुरी यानी कि मुरली भगवान के कृष्ण के साथ सदैव रहती है, उनके होठों से चिपकी रहती है। गोपी कृष्ण को प्रेम करती हैं, गोपी जो भी हैं गोपियाँ कृष्ण को तो प्रेम करती हैं, उसके प्रेम के बीच मुरली है। गोपी को लगता है कि कृष्ण उससे अधिक मुरली को चाहते हैं, मुरली उसकी सौतन है। बराबर, इस ईर्षा के कारण गोपी कृष्ण की वेशभूषा तो धारण करना चाहती हैं परंतु मुरली को छूना नहीं चाहती। तीसरा देखते हैं, नीचे की काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो उत्तर यहाँ पर है, वर्षा री बदरिया डैश आवण री, यानी वर्षा री बदरिया सावन री मण भावण री टेक, सावन माँ उमग्यो म्यारो मण री भड़क सुनया हरि आवड़ री। चौथा है, भाव तो बोही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। तो उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका भावार्थ देखते हैं। इस पंक्ति में रसखान ने गोपी के माध्यम से प्रेम की अभिव्यक्ति बड़े मार्मिक ढंग से की है। रसखान कहते हैं कि मुझे मेरे प्रिय के लिए जो अच्छा लगेगा वह सभी को कहेंगे, वही वेशभूषा धारण करूंगी, परंतु इस बांसुरी को जिसे कृष्ण ने अपने होठों पर रखा है इसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। गोपी को यहाँ मुरली से सौतिया ढा है, मुरली हमेशा भगवान के साथ रहती है, इसलिए ईर्ष्यावश उसे अपने होठों पर नहीं रखना चाहती हैं। तो उचित जोड़े मिलाइए अ और ब। ओढ़ी पीताम्बर ले लटकी वन, इसका चौथा आएगा गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। दूसरा है, उमड़ घुमड़ घण मेघा आया, इसका पहला आएगा दामन घण झर लावण री। तीसरा है, मोर पंखा सिर ऊपरी राखियों, इसका आता है दूसरा गुंज की माल गरे पहरोगी। चौथा है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इसका आंसर आएगा, इसका जोड़ा हुआ बेला मंगल गावड़ री। ओके, अब निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो मेघ है, मेघ का बादल घन जलद होता है। दामिनी का बिजली दावण सौदामिनी होता है। पवन का हवा वायु समीर होता है। मोर का मयूर केकी नीलकंठ होता है। वन का होता है वन अरण्य कानन विपिन, ये होता है समानार्थी। आपको दो दो लिखना है, तीन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको तीन लिखना है तो तीन अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। सातवां देखते हैं, आखिरी प्रश्न है, बरसात का मौसम तो आप सबको अच्छा लगता है, बताइए क्यों अच्छा लगता है? अपनी मर्जी से मैंने लिखा है, अपनी मर्जी से, तुम भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर ये अच्छा लगता है तो ये लिख लें। ओके, बरसात के कारण गर्मी और लू लगना बंद हो जाती है, जिससे मन को ठंडक और सुकून पहुंचता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे धुल जाते हैं और प्रकृति एकदम नई ताज़ा लगती है। बारिश की बूंदें जब सूखी धरती पर पड़ती है तो उठने वाली सौंधी खुशबू सबका मन मोह लेती है। ठंडी हवाओं के बीच गर्म चाय और पकोड़े खाने का आनंद इसी मौसम में आता है। भारत में बरसात खेती और किसानों के लिए वरदान है, जिससे हमें अनाज मिलता है। बरसात में भीग कर नहाना बहुत अच्छा लगता
है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।